हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं अमन द्विवेदी हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जिसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमकाएँ। आज हम लोग समझेंगे कि बेटा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको यूज़ किस प्रकार से करेंगे, एक्सरसाइज में आप इसका किस प्रकार अनुप्रयोग करेंगे और समझेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमितीय सरसमकाएँ होती क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का मतलब कि ऐसी सरसमकाएँ या ऐसे फॉर्मूले जिनका यूज़ आप त्रिकोणमिति में करें तो उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बोल देते हैं। और ये क्या होती है, इनको हम लोग बारी बारी से आप समझेंगे। तो आपके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, उनको आप पेन पेपर लेके नोट करते रहेंगे। तो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये हमारी मेन आपकी आइडेंटिटी जिसे फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं। इसके द्वारा हम अन्य आप आइडेंटिटीज़ डिराइव्ड करोगे। वो आइडेंटिटीज़ क्या होंगी, वो आप साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालना चाहते तो आप इससे निकाल सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा के निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। इसके बाद इसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये आपका प्लस का है तो उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी क्या आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके द्वारा हमने साइन और कॉस की वैल्यू डिराइव्ड की है। आवश्यकता अनुसार आप जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप उनमें इनकी वैल्यू पुट करते जाओगे। आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे तो वैसे वैसे इनके आंसर्स अलग अलग क्वेश्चन में आते जाएंगे। तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब बात आती है बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी स्टेट करती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होता है बेटा, प्लस होता है और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके सामने दी गई है। तो इसके द्वारा हम लोग टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और 1 के टर्म में फॉर्मूला बना सकते हैं। तो टैन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको 1 के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेटा बारी बारी से ये फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज में लगते रहेंगे, इनका यूज़ करते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन पे हम पहले चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन में साइन का मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए, कि सेक का मान चाहिए या काहे का मान चाहिए। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा कि आगे इनका उपयोग कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे इनको क्वेश्चन में रखेंगे। अब बेटा बात आती है थर्ड आइडेंटिटी की। तो इसके बाद हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या है, थर्ड नंबर पे हमारी आइडेंटिटी है आपका कॉसेक, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि +1 था हमने उसको पक्षांतरित कर दिया। अगर 1 के टर्म में लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं। इस प्रकार होती तो 3 फंडामेंटल आपकी हैं, लेकिन इनके द्वारा हम लोग डिराइव्ड कर लेते हैं 6 अलग से, तो कुल मिला के हमारी 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हो जाती हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का हम लोग क्वेश्चंस पे अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना है या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। इसी प्रकार अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं कॉस स्क्वायर का साइन के टर्म में तो आप निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ क्या करेंगे, जैसे सेक का या आपको कॉट टैन जिनका वैल्यू चाहिए आप इन्हीं क्वांटिटीज़ का यूज़ करके या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। बेटा अगर ये जानकारी आपको लाभप्रद लगे तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कर देंगे और लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं, तो इसको कहने की बार बार आवश्यकता मुझे समझ नहीं आती है। और बेटा ये आप क्वेश्चंस इनको करते रहेंगे, इनको पेन पेपर पर नोट भी करते रहेंगे ताकि ये आपको हेल्प। बच्चों आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27
अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बताई हुई हैं जिनको आप इसमें यूज़ करेंगे। इसमें के अंतर्गत आप देखेंगे कि हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करके देखेंगे। साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस साइन स्क्वायर 27। अपॉन में क्या लिखेंगे इसको फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 और प्लस का कॉस स्क्वायर 73, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखा हुआ है। क्योंकि बेटा आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, 90 में से सब्सट्रैक्ट करके लिख देना। जैसा कि 90 में से आप देखेंगे 63 बनाने के लिए 63 इज इक्वल टू 90 माइनस 27 कर सकते हैं, ठीक है। और 63 आपका आसानी से आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंतर्गत इसको चेंज करना बहुत आवश्यक है। तो अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा होता है। तो आपको आइडेंटिटी मैंने बताई हुई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिस आइडेंटिटी का आप यहाँ पे उपयोग करेंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब साइन को कॉस में चेंज करना होगा तो इसे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर इसको चेंज करना है साइन के टर्म में तो उसको फिर से परिवर्तित कर देंगे। आपको मैंने बता रखा था सम्स में कि हम क्या करते हैं, साइन अगर ऊपर दोनों साइन साइन है तो उनमें से किसी एक को कॉस बनाना होगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो हमें एक को परिवर्तित करना ही होगा। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। और इसको चेंज करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो करते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा कॉस स्क्वायर 27। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस साइन स्क्वायर 27 आपके सामने है। इसके अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस 73। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आगे पीछे हो सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो इसलिए इनको आगे पीछे किया जा सकता है। तो कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1। तो इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद 1 अपॉन 1 आएगा तो लिखेंगे 1 अपॉन 1, इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। और इस प्रकार आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करके हमने इसको राइट किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करके राइट करने से हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ गया है। आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व है। इसी प्रकार एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर जाकर पूछ लेंगे और अपने मित्रों तक इसे शेयर भी कर देंगे ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और ये पूरा टॉपिक उनको शेयर कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का, तो 8.4 आप एक्सरसाइज बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन को पेन पेपर पे नोट भी करते रहेंगे ताकि आपको मदद होती रहे। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया हुआ है, आगे आपको मैं आगे के क्वेश्चंस करा। तो बेटा आपके सामने हमारा क्वेश्चन हाजिर है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अभी हमने आपको बताया था कि अभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि आप किसी दिए गए एक रेशियो में से बाकी सभी रेशियो को डिराइव्ड करिए। तो आपको क्या यूज़ यहाँ पे करना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आपको बताई गई हैं उन्हीं का अनुप्रयोग एप्लीकेट करके हम इनको निकालेंगे, उन्हीं का यूज़ करके हम इनको डिराइव्ड करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि फर्स्ट आपकी यूनिट क्या होती है साइन ए, फर्स्ट रेशियो साइन ए। अब साइन ए को किस प्रकार से हम सेक ए लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइन ए को हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसको कॉस बनाएंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट में आप इसे इसलिए लगाएंगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए फॉर ये होता है, तो इधर क्या है साइन ए हमें चाहिए, तो हमने इस तरफ अंडर रूट लगा दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता है कि कॉस का इन्वर्स रिलेशन सेक के साथ है, तो इसे हम तुरंत लिख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो आपने देखा साइन से कितनी आसानी से हमने सेक स्क्वायर ए बना लिया।
अभी आप देखेंगे कॉस ए से किस प्रकार सेक बनाएंगे। तो अभी मैंने आगे के क्वेश्चन के स्टेप पे मैंने बात की कि कॉस का इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, सेक के साथ। तो इसको डायरेक्टली हम 1/sec ए लिख लेंगे। अब बेटा tan को किस प्रकार आप डिराइव करोगे, tan ए के लिए आपको बताया गया है, आप याद करिए सेकेंड आइडेंटिटीज आपको क्या बताई गई थी। सेकेंड आइडेंटिटी मैं आपकी समझने के लिए इधर आइडेंटिटी लिखे दे रहा हूँ साइड में, ताकि आप लोग को वेल समझ आए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन्हीं का यूज़ करके मैं इधर निकाल रहा हूँ। अब मुझे tan से क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो tan और सेक की मुझे पता है आइडेंटिटी सेकेंड है, और जिसको tan से डायरेक्टली सेक में डिराइव किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि tan से सेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये आपका स्क्वायर में नहीं है तो इसको क्या लगा देंगे, रूट में कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं tan से डायरेक्टली हमने इसको चेंज कर दिया है। अगेन हम लोग बात करेंगे, अभी हमारी 5 आपसे कहा गया था राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अभी हमारे रह जाते हैं कॉसेक ए। आपको पता है कॉसेक क्या होता है, इन्वर्स होता है। किसका इन्वर्स होता है, साइन का। तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। पहले कॉट लिखेंगे, कॉट से tan बनाएंगे, तब इसको आसानी से सेक बना देंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। सेक खुद सेक होता है, और आप कॉट को किस तरह डिराइव करेंगे, तो कॉट को पहले आप tan बनाएंगे 1/tan, और tan को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक को बनाते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, और साइन का हमने देखा है कि हमने क्या डिराइव किया था, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अगर आप यहाँ से इसको और थोड़ा सा डिराइव करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। अंडर रूट में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये रूट वैल्यू है जो सेक स्क्वायर ए इसका डिनोमिनेटर आया, उसको डायरेक्टली हमने ऊपर भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सेक ए। तो आपके सामने हाजिर है सेक में ही डिराइव्ड होके, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद आपका कॉसेक के बाद सेक तो खुद सेक ही होता है, और आपका कॉट किस प्रकार बदलेगा, तो कॉट ए को आप लिखेंगे 1/tan ए, और tan ए से आपको सेक बदलना आसानी से पता है कि इसको क्या करते हैं, 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1। हालांकि हमें tan चाहिए था तो इसको अंडर रूट में लगा देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि आसानी से हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को दिए गए टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन साइन कॉस tan किसी भी में हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बेटा बोला हुआ है कि आप पेन रजिस्टर दोनों लेके बैठेंगे, क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे, जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं उनको नोट करते जाएंगे, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन को एक्सरसाइज में सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर उसको पूछ लेंगे और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर देंगे, ताकि उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहे और उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और आपके कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट भी आने वाले होंगे। तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आप इसको तैयार करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो आप उसको पूछ लेंगे। चलिए, धन्यवाद बेटा।